G7 देशों का इजराइल को खुला समर्थन। G7 के नेताओं ने कहा है कि ईरान को कभी परमाणु हथियार न मिले। तो वहीं दूसरी तरफ 19 मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ हैं। चीन ने तेहरान में अपने दूतावास से कर्मचारियों को निकाला। ये लीजिए जरा, ये भी देखिए, चीन ने तेहरान में अपने दूतावास से कर्मचारियों को निकाला। ये दुनिया में जो बाकी जगहों पर डेवलपमेंट चल रहे हैं, खासतौर से G7 की तरफ हर किसी की निगाह है क्या चल रहा है कनाडा में। तो लोग देख रहे हैं ट्रंप वहां से क्यों चले जा रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप कुछ बोल रहे हैं, इतने में कनाडा के पीएम आकर कहते हैं नहीं नहीं, अब देखिए प्रेसिडेंट के तौर पर मुझको अपनी जिम्मेदारी निभानी दीजिए। उनको बीच में रोक दिया जाता है। एक्चुअली क्या चल रहा है ये लोग जानना चाहते हैं। G7 की बैठक में क्या हुआ और वर्ल्ड ओवर क्या चल रहा है और यहां से क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं। मेजर गौरव, देखिए, ट्रंप तो बीच में निकल लिया है। जैसा आपने शुरू में ही अपने बयान में बताया था कि ट्रंप साहब आए, वहां पे हाय हेलो करा, हाथ वाथ हिलाए, एक दो डील वील शायद उनकी यूके से साइन होनी थी, उसको कर कुरा के ट्रंप ने बोला कि मैं निकल रहा हूं। अब इसका ये है कि ट्रंप ने ट्वीट भी करे हैं, ट्रूथ सोशल पे भी डाला है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ट्रंप थोड़ा शोमैन किस्म का भी आदमी है। तो नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता, इमैनुअल मैक्रों ने अगर कोई बात कही थी तो इमैनुअल मैक्रों के ट्वीट को ये कहते हुए कि इनको तो कुछ मालूम नहीं है मैं क्या करने वाला हूं, ये हमेशा गेस कर, ये करने की क्या जरूरत थी उनको? नहीं, देखिए, वो टेलीविजन का आदमी है, वो रियलिटी टेलीविजन का आदमी है। आप ये समझिए ना, आप उसका बैकग्राउंड देखिए ट्रंप का। तो ट्रंप यही करता है हर समय कि दिखाने के लिए कि आई एम द बॉस ऑफ द रूम, कोई मुझे नहीं भांप पाया, मैं सबको भांप लेता हूं, मैं बताता हूं। अब उसने क्या बोला है, उसने जो ये संदेश दिया है ना कि तेहरान खाली करो, ये कल का संदेश है कि तुम तेहरान खाली करो, ये किसके लिए बोल रहा है वो ट्रंप? ये जो आम लोग हैं उनके लिए बोल रहा है। हो ना हो, अमेरिका इज गेटिंग इनटू दिस फाइट। अगर चीजें एक आध दिन में 48 घंटे के अंदर अगर चीजें उस तरीके से पटरी पे नहीं आई जैसे ट्रंप चाहता है, तो हो सकता है कि मैसिव बॉम्बार्डमेंट ऑफ तेहरान। और यह बात ट्रंप भी समझ चुका है, भली भांति परिचित है कि जब तक रिजीम चेंज नहीं होगा मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आएगी। ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातें कर रहे हैं कि इंडिया और ये पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर यूरोप का आगे तक मिडिल ईस्ट का ले जाने की बात कर रहे हैं, ये सब ख्याली पुलाव है। ईरान तो मना कर रहा है, कह रहा है मैं वो बंद कर दूंगा अपने पूरे सी लेन्स। मतलब आप भी यही कह रहे हैं कि खामेनेई के ऊपर अभूतपूर्व खतरा मंडरा रहा है, क्या आप भी यही कह रहे हैं? मैं आपके पास लौटता हूं। भयानक स्तर पर पहुंचा ईरान इजराइल युद्ध। G7 बीच में छोड़कर अमेरिका लौटे डोनाल्ड ट्रंप। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक जरूरी है, यह ट्रंप ने कहा। तेहरान को फौरन खाली कर दें लोग, तेहरान को फौरन खाली कर दिया जाए। देखिए, पहले दिन जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो ट्रंप ने कहा नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। और आज वो कह रहे हैं कि तेहरान को पूरी तरीके से ईरानी लोग खाली कर दें। अगली खबर भी देख लीजिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पर भड़के ट्रंप। मैक्रो को पब्लिसिटी का भूखा कहा। मैक्रो हमेशा गलत ही बोलते हैं, ट्रंप ने कहा। इमैनुअल मैक्रो पर ट्रंप ने कसा था तंज। ट्रंप के G7 बीच में छोड़ने पर कहा युद्ध रुकवाने अमेरिका लौटे ट्रंप। मैक्रो ने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं सीज फायर के लिए लौट रहा हूं, मेरे पास कुछ दूसरे जरूरी काम है। उनको नहीं मालूम है, वो हमेशा गलत गेस करते हैं। पता नहीं उनको एक राष्ट्राध्यक्ष को यूं नीचा दिखाकर क्या मिला। लेकिन मैं अब इसको बड़े लेवल पर ले जाना चाह रहा हूं। ये कहना कि तेहरान खाली करो ट्रंप का, इसका इशारा क्या है? इसका इशारा यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू एक ही पेज पर हैं। नेतन्याहू ने भी यही बोला था तेहरान खाली करो, तेहरान खाली करो, और तेहरान खाली हो रहा है। तो पहली चीज होती है रेजिम चेंज से पहले जनता में एक विद्रोह का भाव आए। आपको बीच में रोक रहा हूं। हाँ। जब से नेतन्याहू ने कहा है कि टॉप डेथ टू अमेरिका कहने वाला और टॉप में ट्रंप का नाम रखने वाला है ईरान, तो तुम देख लो, तभी से सब कुछ बदला है लगता है। और उसने ये भी कहा कि मैं तो उनका छोटा भाई हूं, मैं तो नंबर 2 हूं, पहले आपको मारने के लिए आ रहे हैं। और ट्रंप को याद आ गई कि इलेक्शन से पहले उनके पर क्या आक्रमण हुआ था, तो ट्रंप ने कहा, और मैक्रोन की थोड़ी सी आदत है दिनेश, अगर कहें आप मुझे कहने दें, कि वो बोलते थोड़ा आउट ऑफ टर्न बोल देते हैं मैक्रो। हाँ, थोड़ा आउट ऑफ टर्न बोलते हैं। हर चीज में कहते हैं मैं समझौता करा दूंगा, मैं कूद पड़ते हैं। मतलब ट्रंप को ट्रंप जैसा कहीं कोई मिल जाता है, आप ये कह रहे हैं। तो वो थोड़ा हुआ, तो ट्रंप ने बताया हु इज द बॉस। अच्छा, ये समझ जाओ कि मैं बॉस हूं। अच्छा। और अब मैं जा रहा हूं, कोई सीज फायर कराने नहीं जा रहा हूं, मैं तेहरान खाली कराने जा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि तेहरान के ऊपर अब बड़ी मुसीबत आने वाली है। और खामनेई उधर वो कहते हैं हमारे जो मेजर गौरव को जोड़ना चाह रहे हैं सर आपकी बात पर। या जी, मैं बिल्कुल, जो सर की बात है मैं 100% एग्री कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात एक जोड़ना चाह रहा हूं, सर ने बिल्कुल ये ठीक बात बोली है, सीज फायर से ट्रंप का कोई लेना देना है।
ट्रम्प बार बार कह रहा है डील, और डील में क्या कह रहा है ट्रम्प कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते। न्यूक्लियर वेपन्स के साथ नेतन्याहू ने यह जोड़ दिया है कि तुम्हारे पास उसके साथ डिलीवरी सिस्टम्स भी नहीं हो सकते। तो ये सिर्फ न्यूक्लियर ठिकानों पर नहीं मार रहा है बम, ये इनके बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों पर भी बम मार रहा है। राइट। कि एक तो न्यूक्लियर वेपन है, एक उनके डिलीवरी सिस्टम्स हैं, दोनों को बर्बाद कर दो। और यही ट्रंप भी चाहता है। दे आर ऑन द सेम पेज। सर ने बिल्कुल 100% बात बोली है, सही, आई एग्री विथ हिम, दे आर ऑन द सेम पेज। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात कही है कि न सिर्फ उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके पास आईसीबीएम्स नहीं होने चाहिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होने चाहिए, वेक्टर नहीं होने चाहिए जिसको जो न्यूक को लेकर उड़े। अगली खबर देख लीजिए प्रतिशोध में इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप ने कहा हम सिर्फ सीज फायर नहीं, असली अंत चाहते हैं। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ये बड़ी बातें हैं जो चल रही हैं, और ये ईरान, मिडिल ईस्ट और वर्ल्ड ओवर जो चीजें हैं उनको किस दिशा में ले जाएंगी। आप इसकी मेगा पिक्चर क्या देख रहे हैं कर्नल साहब? नहीं, देखिए, बड़ी सीधी बात है कि अगर आप चीजों को इवैल्यूएट करेंगे तो आप ये जरूर पाएंगे ट्रंप एक पार्ट बोलते हैं, नेतन्याहू दूसरा पार्ट बोलते हैं। अच्छा। ट्रंप ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दिया, और मैं वैसे भी यूएस का इंटरेस्ट बता सकता हूं कि वो हमेशा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर इजराइल के बाद किसी के लिए है तो वो यूएस के लिए, इसलिए उसको नहीं होना चाहिए। इजराइल बोलता है कि आपके पास ये न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, न्यूक्लियर चीज ही नहीं होनी चाहिए, चाहे आप एनर्जी के नाम से बात करें, चाहे किसी भी नाम से बात करें, और इसको आपके देश से बाहर किसी भी तरह की मिसाइल सिस्टम से ले जाना अपने आप में हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे ईरान को यहूदी जमीन के ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इजराइल को किसी भी हालत में ईरान का कोई भी पार्ट अगर न्यूक्लियर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उस न्यूक्लियर ऑब्लिक किसी भी तरह की आईसीबीएम को उसके देश से बाहर ले जाने की जो काबिलियत है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और दोनों के दोनों इसी बात पर एग्री कर रहे हैं। ईरान के सांसद महमूद नवाबियान की धमकी भी जरा देख लीजिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को निशाना बनाना बहुत आसान है, इजराइल पर हमला करना जितना मुश्किल है उतना ही ज्यादा आसान है अमेरिका की तबाही। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैन्य अड्डों, युद्धपोतों को निशाना बनाना आसान है। अब ये क्या बयान है और ये किस तरफ चलाए जा रहे तीर हैं मेजर गौरव? देखिए, ये गीदड़ भपकी है। आपने देखा था जिस तरीके से उनकी टीवी एंकर जो बैठी थी बीच में, हाँ, वो कह रही थी हम कभी नहीं झुकेंगे, हम कभी नहीं छोड़ के भागेंगे, बम गिरा भगली। ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद उसको लोगों ने, पीसीआर ने बोला कि मैडम वापस आ जाओ, खतरा टल गया, फिर वापस आई मैडम, तो लोगों ने बोला बड़ी बहादुर है। देखिए, ये सब इनके बयानबाजी कर रहे हैं लोग। एक बयानबाजी आपको पता है पाकिस्तान ने भी करी थी कल, जिसके बारे में हम लोग आपकी शो में डिस्कस कर रहे थे। पाकिस्तान ने बोला कि हम न्यूक्लियर मार देंगे, फिर जब बोला अच्छा तुम मार दोगे, कह रहा मैं मजाक कर रहा हूँ। तो ये सब देखिए, ये सब पूरी बयानबाजी है, इनको भी पता है। ट्रंप ने पहले दिन क्या बोला था, तुम्हें इजराइल के साथ जो करना है करो, अगर तुमने अमेरिकन एसेट्स या तुमने अमेरिकन पे हमला करा फिर देख लेना, तुम फिर देखना। और अगर ये करते हैं ऐसी बेवकूफी अमेरिका को छेड़ने की, तो इस बार ट्रंप और नेतन्याहू दे आर एब्सोल्युटली ऑन द सेम पेज। कौन से सेम पेज है? नंबर 1, दे विल नॉट हैव, ईरान विल नॉट हैव एनी न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर एनीथिंग फॉर दैट मैटर। अरे ईरान को तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अमेरिका ने दिया था 60s में। 5 मेगावाट की जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी के लिए अमेरिका सप्लाइड द रिएक्टर। उसको क्या पता था कि बाद में चल के वहां पे 1979 में रेवोल्यूशन हो जाएगा और ये जितने भी पागल हैं ऊपर आके ये सब लोग हथियार बनाना शुरू कर देंगे। दैट वाज नेवर द इंटेंट। बहरहाल ये सीधी सीधी बात है, ये जाने वाले हैं बहुत जल्दी। ये जो धमकियां दे रहे हैं ना, दे आर ऑल गोइंग, ये सब के सब जाएंगे। आपने कहा मजाक कर रहा था वो आपने भोपाल से उठाकर दिया था। AQ खान गए भी वहीं से थे और वहां से हो सकता है वहां जब तक रहे सद्बुद्धि रही होगी, लेकिन वहां जाने के बाद तो वो क्या करने लगे आपको मालूम है। उन्होंने ये सीखा किसने, जो बड़ी बड़ी बातें बोलना, क्या ये पाकिस्तान से ईरान गया है, ईरान से पाकिस्तान आया, ये भी जरा बताइएगा। लेकिन इजराइल के अटैक से धुआं धुआं हुआ तेहरान। ये खबर देखिए, तेहरान के आसमान में चारों तरफ धुआं दिखा। इजरायली हमलों में अब तक 224 की मौत हो चुकी है। तेहरान में सबसे ज्यादा हमला कर रहा है इजराइल। तेहरान पहचानने लायक रहेगा क्या कुछ दिनों बाद, ये भी एक बड़ा सवाल है। ईरान के टीवी स्टूडियो पर इजरायली अटैक, जिसका जिक्र अभी मेजर गौरव कर रहे थे, न्यूज पढ़ते वक्त हुआ मिसाइल अटैक, और उस समय वो मोहतरमा यही कह रही थी हम किसी से नहीं डरते, और स्टूडियो छोड़कर भाग खड़ी हुई। इजराइल ने दी थी स्टूडियो खाली करने की चेतावनी। इजराइल ने पहले ही कहा था ये प्रोपेगेंडा, ये जो चैनल है यहाँ का, ईरान का, यहाँ पर ये प्रोपेगेंडा मत चलाओ। ये देखिए, ये जैसे ही वहां पर करीब एक मिसाइल गिरी, ऊपर से कुछ झड़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है, उसके बाद मैडम चल नहीं वहां से, और कहते हैं पता नहीं, मेजर साहब ही बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद वापस लौटी।
हाँ, ये वापस लौटी थी थोड़े समय के बाद, और ऐसा मैंने सुनने में आया कि इसकी पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी तारीफ हुई है कि देखो कितनी बहादुर औरत है। अब पता नहीं लौटी कि नहीं लौटी, वहां पे भी आप जानते हैं फेक न्यूज फैक्ट्री है। हाँ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये सारे के सारे, ये देखिए ये भाग रही है, ये ऐसी करते हैं ये लोग, ये ऐसी करते हैं। पहले बड़ी बड़ी बातें बोल देंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम बर्बाद कर देंगे, फिर किसी ने हल्की सी हूल दी, सब भगे वहां से। पाकिस्तानी तो ऑल्सो लाइक दिस, आपने नहीं देखा पाकिस्तानियों को, वो भी यही करते हैं, हम मार देंगे न्यूक्लियर मिसाइल टेल ये वाला आर्ट किसने किससे सीखा है? मुझे नहीं, इस आर्ट के जो फादर है वो तो पाकिस्तान ने तो ये पूरी कोशिश की कि ये कला उनके देश से बाहर जानी नहीं चाहिए, चली कैसी गई? चले वो न्यूक्लियर सीक्रेट है भाई साहब। अच्छा, अगली खबर देख लीजिए। ईरान को पाकिस्तान ने दिया धोखा, ईरान को नहीं दी जाएगी एटमी सहायता। इशाक डार ने कहा संसद में, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का बयान। ईरानी जनरल ने किया था दावा, अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। ये जब आप सुन रहे हैं, ये इतने बड़े लतीफे की तरह सुनाई दे रहा है कि पेट में हंसते हंसते बल पड़ रहे हैं। मेजर गौरव, ये कुछ दिनों में कहीं किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, कसम खुदा की झूठ बोला ईरान ने। नहीं बिल्कुल, देखिए ये क्या है, ये बोल देते हैं पाकिस्तानी, लाहौरी खासतौर से, इनके ब्लड में है गोलीबाजी। ये बोल देते हैं कि हम चिंता मत करिए, हम इस्लामी बिरादर मुल्क हैं और हम आपके लिए जान दे देंगे और खड़े हैं वगैरह। लेकिन ये कंफ्यूजिंग सिग्नल्स क्यों आ रहे हैं मेजर? वो देखिए उधर वो क्या कह रहे हैं, वो नवाज शरीफ कह रहे हैं नहीं वो हमारा बिरादर है और हमको खड़ा होना चाहिए, उसके साथ पूरे तौर पर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इधर ये देख लिया आपने, ये क्या जानबूझ के ड्रामा चल रहा है क्या पाकिस्तान में? इनका बिरादर खड़ा नहीं, इनका बिरादर पड़ा है। उसका मार मार के नेतन्याहू ने हलवा बना दिया, सारे इनके आर्मी चीफ निपटा दिए, जितने भी दो आ रखे हैं, तीसरा आएगा उसको भी निपटाएगा। ये ऐसी ये पाकिस्तानी, देखिए पाकिस्तानी बोल देते हैं क्योंकि इसके पीछे भी स्ट्रेटजी है बहुत। दे हैव टू सैटिस्फाई द कॉमन पीपल ऑफ द स्ट्रीट। जो आम पाकिस्तानी सड़क पे चलता है वो तो चाहता है जिहाद जिहाद जिहाद, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए देखो हम मार देंगे यहूदियों को बम। अब पता है क्या बोल रहा है ये इशाक डार? ये कह रहा है कि हो सकता है कि एआई जनरेटेड हो, ये भी हो सकता है कि एआई जनरेटेड हो। इन्होंने नहीं, वैसे इन्होंने देखिए इन्होंने क्या बोला, दिनेश मैं माफी चाहूंगा, बस 30 सेकंड लूंगा। हाँ। इन्होंने ये बोला कि साहब हम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान हमारा मुस्लिम बिरादर मुल्क है, हम जान दे देंगे, सर कटा देंगे ईरान के लिए, उसके साथ खड़े हैं, बताओ क्या करना है। और जैसे ही ईरान में लड़ाई हुई, भाइयों ने सबसे पहले अपना बॉर्डर बंद कर दिया कि कोई ईरानी बेचारा भाग के पाकिस्तान ना आ जाए। अब बताइए, अपना बॉर्डर बंद कर दिया। इन्होंने अपना जो सरनेम है मुझको लगता है चरितार्थ कर रहे हैं। इशाक डार आप इनको बुलाते हैं, डार की जगह डर बुलाते हैं, मेरे को लगता है वो दिखाया इन्होंने। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब पर पूर्व पीएम नवाज शरीफ का बड़ा बयान। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब जंग के लिए नहीं है, नवाज शरीफ ने कहा। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब शांति के लिए हैं, शरीफ ने कहा। हालांकि नवाज शरीफ ने कहा कि ईरान पर इजराइल ने ज्यादती की है। ये दो तरह की बातें कर्नल साहब क्या है, ये शांति के लिए है। एज फार एज जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब कुछ बोलते हैं ना, वो बड़ा सीरियस मामला होता है। मुझे याद है कि जब लोग नौकरी ढूंढने शहरों की तरफ आते हैं सर, तो बहुत सारे लोग जिनको नौकरियां नहीं मिली तो जरूर बताते हैं कि हमारी बहुत जमीनें हैं, बहुत खेती बाड़ी है। ये एटमी मुल्क है और फिर शांति के लिए क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं देखिए, बड़ी सीधी बात है। 10 तारीख से पहले तो ये बड़ा एग्रेसिव बम था। हाँ। इस्लामिक बम था। हाँ। सब जगह अवेलेबल था। हाँ। हमास के लिए भी अवेलेबल था। ये 6 से 10 के बाद से ये पॉलिसी चेंज कब हुई? ये नई डॉक्ट्रिन कैसे आ गई?